श्रीमद् भगवद गीता, जिसे सॉन्ग ऑफ गॉड भी कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को सुनाया था। भगवद गीता मुख्यतः भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। हालांकि इसका पहला अध्याय राजा धृतराष्ट्र और उनके मंत्री संजय के बीच के संवाद से शुरू होता है। धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, जिसके कारण वो युद्ध भूमि में नहीं जा सके, लेकिन युद्ध के दौरान की गतिविधियों को जानने के लिए वो अत्यंत उत्सुक थे। संजय महाभारत और कई अन्य धर्म ग्रंथों के रचयिता श्री वेदव्यास के शिष्य थे। उन्होंने संजय को दूरदृष्टि की चमत्कारिक शक्ति प्रदान करी थी। इसीलिए संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में घटित घटनाओं को देख और सुन पा रहे थे और उन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध का प्रत्यक्ष विवरण दिया था। आइए शुरू करते हैं गीता के अध्याय 1 वर्ष 1 से। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवैश्व किम कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र कहते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में युद्ध करने की इच्छा से मेरे तथा पांडु के पुत्र एकत्र होकर वहां क्या कर रहे हैं। अपने पुत्रों के प्रति स्नेह ने धृतराष्ट्र के आध्यात्मिक ज्ञान को शून्य कर दिया था। उन्होंने हस्तिनापुर का राज्य उसके असली उत्तराधिकारियों अर्थात पांडवों से छीन लिया था। अपने भतीजों के प्रति किए गए अन्याय के लिए वो खुद को दोषी मानते थे। उनकी अंतरात्मा उन्हें इस युद्ध के परिणाम के बारे में चिंतित कर रही थी। इसीलिए उन्होंने संजय से युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं की गतिविधियों के बारे में पूछा। राजा धृतराष्ट्र अंधे थे, इसीलिए उनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन हस्तिनापुर राज्य पर शासन करता था। वह स्वभाव से अत्यंत असभ्य, अहंकारी, दुष्ट और क्रूर था। बचपन से ही उसे पांडवों से सख्त नफरत थी और वह उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। वह जानता था कि हस्तिनापुर के पूरे राज्य पर निर्विवाद रूप से शासन करने के लिए उसे पांडवों का सफाया करना होगा और यही इस युद्ध का मकसद था। संजय धृतराष्ट्र की चिंता समझ गए थे और संजय ने उनकी चिंता को दूर करने के लिए उन्हें बताया कि पांडव सेना युद्ध के लिए खड़ी है। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यामुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय कहते हैं, युद्ध भूमि में खड़े होकर जब दुर्योधन ने पांडवों की विशाल सेना देखी तो वह हतप्रत रह गया। हालांकि उसने पांडवों को कम करके आंका था और पांडवों की सैन्य शक्ति दुर्योधन की उपेक्षा से कहीं अधिक थी। अब वह इस युद्ध के परिणाम को लेकर भयभीत हो रहा था और अपनी घबराहट दूर करने के लिए वो गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। कई साल पहले द्रोणाचार्य ने पांडवों के साथ मिलकर